गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू अहमद। मैं जो है कक्षा 5 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय से जो कक्षा 5 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। देख लीजिए, यह पार्ट 3 गुणा हमें पढ़ना है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में 1-2 पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो है हम तीसरा पार्ट गुणा का शुरुआत करते हैं। और ये जो है ये तीसरा पार्ट है गुणा। अभ्यास देख लीजिए, यह पहला दिया है 20,545 गुणते 432। 20,545 गुणते 20,545 गुणते 432 बराबर ये जो है खाली स्थान दिया, इसको हमें भरना है। खाली स्थान को भरना है। और यह लिखा गया है 20,545, यह भी लिखा जाएगा। सॉरी, छूट गया था यह। देख लीजिए, तो इसमें कह रहा है क्या यह खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो इसका मतलब है कि 20,545 गुणते 432 है। अब 20,545 इधर है, तो दोनों तो बराबर गुणा आना चाहिए हमारा। तो अगर हम यहाँ 432 भर देंगे तो हमारा दोनों गुणा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए, दोनों बराबर अंक हो गया। अतः जो है दोनों का गुणा जो है, जो गुणनफल आएगा वो दोनों बराबर आएंगे। आगे देख लीजिए, इसी प्रकार इसी क्रम में दिया है 46,580 गुणते ... ये खाली स्थान दिया है आपका। और बराबर 307 गुणते खाली स्थान यह दिया है, इसमें हमें भरना है। तो देख लीजिए, अब हमको यह देखना है कि यहाँ 46,580 है, यहाँ खाली स्थान है, जबकि यहाँ 307 लिख दिया है और यहाँ जो है खाली स्थान है। तो हम ऐसा अंक लिखें जो यहाँ न हो उसमें है, तो यानी यहाँ जो है हम 307 भरेंगे। और जो है यहाँ अब यही उठ करके यही अंक यहाँ हम लिख देंगे, तब यह गुणा जो बराबर होगा। अतः जो है हम यहाँ भर लेंगे 46,580। देखिए, यह हमारा दोनों तरफ का गुणनफल बराबर आएगा। ठीक है, तो यह गुणनफल में हमें ध्यान देना है कि नहीं, जो है दोनों अंक अगर बराबर दिखाना है तो दोनों जो अंक दिया है दोनों को बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी उनका गुणनफल बराबर हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 गुणते 5 बराबर 5 गुणते 4। देख रहे हैं, यह अदल बदल आप कर सकते हैं, लेकिन यह गुणनफल इसका वही होगा। यह जो है गुणनफल 20 ही आएगा। 4 5 20 या 5 चौक को 20। आप जिधर से करेंगे दोनों 20 ही आएगा। उसी प्रकार यह आपको भरना था कि 20,545 दिया है और जो है 432 है। 20,545 यहाँ लिख दिया गया है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 432 भरा जाएगा। यहाँ 46,580 है, गुणते ... दिया है। यहाँ 300 बराबर के 307 गुणते ... खाली स्थान दे दिया है। तो हम देख रहे हैं कि एक पद इसमें है और इसमें दूसरा पद लिखा है। तो दूसरा पद लिखा तो दूसरा पद यहाँ हम ला के लिख देंगे 307। और 307 यहाँ पहला पद दिया है, तो ये इसमें का जो दूसरा पद था जो लिखा गया था यहाँ, उसको हम वहाँ लिख देंगे। इस प्रकार दोनों गुणा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल देख लीजिए, तो पहले हम इकाई के अंक से शुरुआत करते हैं। यह 3 अंक का गुणा है, ठीक है, इसको हमें गुणा करना है। अब हम जो है इकाई के अंक से शुरुआत करते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। इसमें जो है कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है। और आपको पहाड़ा आना चाहिए। इसके लिए पहाड़ा, जोड़, घटाना, ये सब जो है यह आपका बेस होता है। अगर यह नहीं याद रहेगा तो गुणा करने में आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब जो है ये सवालों के बेस होते हैं। प्राइमरी में इनको सिखाया जाता है, आगे चल के जूनियर में इन्हीं के आधार पर सवालें लगाई जाती हैं। जोड़ घटाना आपको सीखना केवल प्राइमरी तक ही होता है, 1 से 5 तक ही होता है। देख लीजिए, 9 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे। 9 चौक को 36। अब यहाँ 36 हम लिख लेते हैं। अब 36 में क दाई क इकाई, यानी 3 दाई 6 इकाई।
3 दहाई 6 इकाई हुआ, तो हम इकाई के स्थान पर 6 लिखेंगे और ये जो है इकाई का स्थान जो यहाँ लिख दिया जाता है और जो दहाई का अंक होता है वो हासिल हो जाता है। यह हासिल हो गया 3। अब देखो, अब 5 का पहाड़ा जो हम 5 का पहाड़ा भी आप पढ़ सकते हैं 9 बार, या 9 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। 9 पचे यानी 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिली 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45 और जो हासिल था उसको हम जोड़ देंगे। 45 और 3 कितना होगा? 48। 48 को 8 हासिल लगा 4। 48 में देख लीजिए एक बार और कि 4 दहाई 8 इकाई, तो 48 को 8 हासिल लगा। देखिए इकाई का अंक यहाँ 8 है और दहाई का अंक 4 है, तो हम इकाई का अंक 8 यहाँ रखेंगे, 4 जो है ये दहाई का अंक हासिल हो जाएगा। 9 तिली 27, 9 तिली 27 और ये 4 हासिल जोड़ दीजिए। 27 4 31 हो जाएगा। 31 को 1 हासिल लगा 3, हासिल लगा कितना? 3। अब 31 आप लिख सकते हैं, इकाई का अंक जो है 1 यहाँ रख दिया गया, हासिल जो है यहाँ क्या हुआ? 3 हुआ। अब जो है 9 तिली 27 और 4 हासिल था उसमें, 4 31 को 1 हासिल लगा 3। अब देखो 9 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिली 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। 54 में जो 3 हासिल है इसको हम जोड़ देंगे, तो 54 और 3 कितना होगा? 54 और 3 कितना होगा? 54 और 3 होगा आपका 57। तो 57 को देख रहे हैं यहाँ, यह अंतिम है, ठीक है। इसको इसलिए जो है यह इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए जो है हम 57 को पूरा लिख देंगे। अब जो है अब अगले क्रम में जब हम दूसरे अंक का जब गुणा करते हैं तो एक स्थान हम गैप छोड़ देते हैं, इसको खाली स्थान छोड़ देते हैं, यह गुणा का नियम कहता है। अब 3 का हम गुणा करेंगे 4 में। 3 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 चौक को 12। अब 12 में होता है 1 दहाई 2 इकाई, 1 दहाई 2 इकाई होता है, तो 2 इकाई का मान तो हम रख देंगे और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? यह हासिल हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे अगले क्रम में। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 चौक को 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 हासिल हुआ आपका 16। 16 को 6 हासिल लगा 1। अब 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9 और 1 हासिल था 9 1 10। 10 को 0 यानी 0 होगा, यानी 10 में 1 दहाई 0 इकाई, तो इकाई का स्थान यहाँ रखा जाएगा और दहाई का अंक जो है हो जाएगा यह हासिल। तो आपका हो गया। तो ये जो है 3 तिली के 9, 1 हासिल हो गया, 10 को 0 हासिल लगा 1 और 3 छक 18 हासिल है कितना होगा? 18 1 19। 2 स्थान हम छोड़ेंगे। अब जब अगले क्रम में जब पढ़ेंगे हम तो 2 स्थान छोड़ेंगे। देख लीजिए अब हम जो है 6 को अब 6 का पहाड़ा इकाई के अंक से शुरुआत करेंगे, ऊपर वाले अंक से, यानी 6 के 6 यानी 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 6 चौक को 24, 6 चौक को 24 को 4 हासिल लगा 2। अब 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 6 चौक को 24, 6 पाँच 30। अब जो यह हासिल था यानी 6 चौक को 24 को 4 हासिल लगा 2 और 6 पाँच 30 और 30 हासिल 2 कितना होगा? 32। 32 को 2 हासिल लगा 3। देख लीजिए हासिल लगा 3। तो हम जो 3 जो अगले क्रम में लिखेंगे, 6 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे। अगले क्रम में हम हासिल को जोड़ लेते हैं अगले वाले अंक में। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 18 और हासिल आपका कितना था? 18 और हासिल आपका था 3, तो 18 3 हो जाएगा आपका 21। 21 को 1 हासिल लगा 2, यानी 21 को 1 हो जाएगा, देख रहे हैं। और हासिल इसका जो दहाई का अंक 2 हो गया। तो है अब ये 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 6 चौक को 24, 6 पाँच 30, 6 छला के 36 और 36 और 2 जोड़ लीजिए, 36 2 38 हो जाएगा। अब इस प्रकार जो है हम एक पाई खींच के अब जो है नीचे जो है
पूरा पाई खींच के इसको जो है जोड़ लेते हैं। अब जो जिसके सिद्ध में है, सिद्ध में सही लिखा रहना चाहिए, यानी 6 है तो यहाँ 6 कोई अंक है नहीं नीचे, जोड़ दीजिए इसको 6। 8 और 2, 8 2 10, 10 को 0 हासिल लगा 1। अब 4 और 6 10 और 1 11 और एक जो हासिल था 11 और 1 12, 12 को 2 हासिल लगा 1। 2 और हासिल 1 3 और 7, 7 3 10 को 0 हासिल लगा 1। 1 1 2, 9 2 11 और 11 5 हो जाएगा 16। ध्यान दीजिए, 1 और हासिल 1 2 और 2 और 9, 9 2 11, 11 5 16, 11 5 16 को 6 हासिल लगा 1। 8 1 9, 8 1 9 और हासिल 1 जो था 9 1 10 को 0 हासिल लगा 1। 3 1 4, ये रहा आपका गुणा।